स्वागत है आप सबका जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो पार्ट है विद्युत कार के सामान औजार, आज अपन इसमें पार्ट 5वां पढ़ेंगे। अपने जो विभिन्न टूल्स वगैरह चल रहे थे तो इसमें आज जो है इस पार्ट के अंदर अपन बॉल पिन हैमर पढ़ेंगे और क्रॉस पिन हैमर पढ़ देंगे। कुछ बच्चे कुछ हैं इसमें 5 पार्ट में ये अपना चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, जो भी है इस पार्ट के अंदर इसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉल पिन हैमर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं हैंडल। ये जो ऊपर आकृति दिख रही है इसको बोलते हैं बॉल। ये बॉल की तरह होती है, इसकी एक तरफ की आकृति कैसी थी, बॉल की तरफ होती है। ये इसका कैसा है, फेस है। इसको बोलते हैं नेक और इसको बोलते हैं बेज। तो एग्जाम में आपके सामने इस तरीके का हैमर बना हुआ आएगा। हैमर मतलब होता है हथौड़ा। तो इस तरीके का हथौड़ा आपके सामने बना हुआ आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा। को पूछेगा आपसे पेपर में कि दिए गए टूल्स का नाम क्या है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा। पूछेगा दिए गए टूल्स का नाम क्या है, औजार का नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन मिलेगा आपको बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। ए में मिलेगा बॉल पिन और बी में मिलेगा क्रॉस पिन और सी में मिलेगा मैलेट। तो आपको पहचानना पड़ेगा। मैलेट तो आपको मैंने बता ही दिया है, क्रॉस इस तरीके का होता है, ऊपर क्रॉस का निशान, तो आपको लगाना पड़ेगा बॉल पिन हैमर। दूसरी कंडीशन में आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि दिए गए चित्र में यहाँ मान के चलो फेस के सामने एक्स का निशान बना देगा इस तरीके का। एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दे देगा फेस, बेज। ए में दे देगा फेस, बी में दे देगा बेज, सी में दे देगा नेक, डी में दे देगा बॉल पिन। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि बॉल पिन कौन सा है। या फिर आपको यहाँ एक्स का निशान बना देगा कि दिए गए चित्र में एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे फेस, बॉल पिन, नेक। तो आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा। क्लियर। तो इसी तरीके से इसमें देखो ऊपर जो पिन है इसको बोलते हैं क्रॉस पिन। जो ऊपर जो दी है इसको बोलते हैं क्रॉस पिन। क्रॉस पिन जो ऊपर दिख रही है तो ये क्रॉस पिन हो गई, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका फेस हो गया। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि दिए गए औजार का नाम क्या है। तो ये कौन सा है, क्रॉस पिन हैमर है। या फिर यहाँ पर एक्स का निशान बना देगा कि दिए गए चित्र में एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉस पिन हैमर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसकी एक तरफ की आकृति कैसी होती है, बॉल की तरह होती है, और इसमें एक तरफ कैसी होती है, क्रॉस की पट्टी होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रोल प्लग टूल को, जो रोल प्लग होता है, रोल प्लग, उसको दीवार में ठोकने के लिए, गिट्टियां और गिट्टियां वगैरह लगाने के लिए दीवार में कोई चीज जैसा रोल प्लग इस तरीके का होता है रोल प्लग। इसको क्या करना है, दीवार में ठोकना है। तो यहाँ पर दीवार पर रख के इस बॉल पिन हैमर की सहायता से इसको ठोक देंगे। फिर इसमें कोई हॉल हॉल हो जाएगा, उसके अंदर फिर रिवेट फंसा देंगे तो उसमें यहाँ पर उपयोग हो जाएगा। तो बनाया गया जाता है, लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है। इसमें एक तरफ की आकृति लोहे की होती है। इसे गिट्टी के लिए, मतलब दीवारों पर गिट्टी लगाना है, कोई रिवेट करना है, गिट्टी लगाना, तो पहले रोल प्लग से होल करेंगे। तो रोल प्लग को ठोकने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाएगा। और इसका जो है, जो ये वाला क्रॉस पिन हैमर, ये बड़ा गिरी में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पूछा जाएगा बड़ा गिरी में कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर या मैलेट। तो बड़ा गिरी में जो काम किया जाता है, बड़ा गिरी जो बड़ा ही होते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उसमें इस क्रॉस पिन हैमर का यूज किया जाएगा। तो इसकी मैं नोट कर देता हूँ। तो ये दोनों की मैंने, बॉल पिन हैमर की और क्रॉस पिन हैमर। इसको बॉल पिन हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति जो ऊपर की साइड में बॉल की तरह होती है। इसको क्रॉस पिन हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है ऊपर क्रॉस की तरह होती है। दोनों हैमरों की अगर बात की जाए तो बनाया कैसे जाता है, लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है, मतलब लोहे को अच्छी तरह से टोक पीट कर बनाया जाता है। इसका जो इसे भी लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है। जो क्रॉस पिन हैमर है इसको भी लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है, और बॉल पिन हैमर को भी लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है। तो पेपर में आपसे पूछा जाए कि
जो हैमर होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक तरफ की आकृति बॉल पिन की तरह होती है, ठीक है। इसकी जो एक तरफ की जो आकृति है कैसी है, बॉल पिन हैमर में इसकी एक तरफ की आकृति कैसी होती है, बॉल की तरह होती है, इसलिए इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। इसके बाद करें बॉल पिन हैमर का जो उपयोग किया जाता है, उपयोग गिट्टी के लिए, कोई गिट्टी के लिए दीवार में रोल प्लग लगाने और रिवेटिंग करने में करते हैं, कीले ठोकने में भी इसका करते हैं। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया था, रोल प्लग को इस तरह दीवार में ठोकना है तो इससे हैमर के द्वारा उसमें ठोका जाएगा। ये आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है विद्युत कार के लिए, मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए या जो या फिटर के लिए जो हैमर प्रयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर, वो कितने ग्राम का होना चाहिए, तो 250 ग्राम का बॉल पिन हैमर बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसे भी क्या है, फॉर्जिंग करके बनाया जाता है। विद्युत कार के लिए वही 250 ग्राम के हैमर प्रयोग, क्रॉस पिन हैमर उपयुक्त होते हैं। इस हैमर का जो उपयोग किया जाएगा वो बाड़ाईगिरी में किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बाड़ाईगिरी में किस हैमर का प्रयोग किया जाएगा, तो बाड़ाईगिरी में आपको ऑप्शन में मिलेगा बॉल पिन, क्रॉस पिन और मैलेट। तो आपको बाड़ाईगिरी के लिए क्रॉस पिन, कीले ठोकने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर, मोटर की बाइंडिंग वगैरह को, तार को सीधा करने के लिए आवश्यकता अनुसार तो उसमें मैलेट का उपयोग करेंगे। अब आती है कि कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैंने नोट में लिख दिया है, ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि हैमर का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो हैमर की कुछ विशेषता होती है, हैमर का जो फेस है वो चिकना नहीं होना चाहिए। कौन सा, ये वाला, ये जो फेस है चिकना नहीं होना चाहिए, नहीं तो जहां पर अपन कोई वस्तु पर अपन ठोक रहे हैं वो पता चले वो चिकनाई से फिसल के अपने पैर वैर में ना लग जाए। तो हैमर का फेस कैसा नहीं होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए। हैमर का चयन, मतलब कौन, हैमर का चयन जॉब के अनुसार करना चाहिए। मतलब अपन कोई हैमर मतलब होता है हथौड़ा, तो हैमर का जो प्रयोग करना करेंगे तो जॉब के अनुसार, मतलब अपन जॉब मतलब होता है जबड़ा, कि अपन को प्रहार किस जगह पे करना है। दीवार में ठोकने के लिए जरूरत पड़ रही है तो फिर अपन दूसरे का करेंगे, लकड़ी में ठोकने के लिए जरूरत पड़ रही है तो फिर दूसरे का करेंगे। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि हैमर का प्रयोग किसके अनुसार करना चाहिए, तो जॉब के अनुसार करना चाहिए। जॉब जो नौकरी वाली जॉब नहीं है, ये जॉब मतलब जबड़ा होता है। हैमर का हैंडल अच्छी तरह से कसा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हैमर का हैंडल है उस सही तरीके से कसा नहीं है, अपन ने उसको चोट मारी तो उसका हैमर अलग हो जाए, हैंडल अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं। हैमर द्वारा प्रहार करते समय, मतलब हैमर, जे मेरे पास हैमर है, प्रहार करते समय हैंडल को आखिरी सिरे पर पकड़ना चाहिए। जे मान के चलो हैमर है और जे इसका हैंडल है मैंने लगा दिया, तो इसके आखिरी सिरे पर पकड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको जो आईटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आईटीआई में आया था 2019 के जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी आया था ये, कि हैमर द्वारा प्रहार करते समय हैमर को कहाँ पकड़ना चाहिए, तो हैंडल के आखिरी सिरे पर पकड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में पकड़ लो या जहीं हैमर ठोका वहीं पकड़ लो, नहीं, बिल्कुल हैमर के आखिरी सिरे पर पकड़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके हैमर हो गया। आपको जब भी इनका डायग्राम कॉपी में बनाओ तो पहले इसके चित्र को रफ कॉपी में बनाना और सीस पेंसिल की सहायता से बनाना, फिर फेयर में बनाए तो सीस पेंसिल रबर कटर की सहायता से बना, जिससे कि गलत बन जाए तो आप उसको मिटा के सही कर सकें। ठीक, अब बात करते हैं अगले जो टूल्स हैं उनके बारे में। तो जो नए छात्र हैं उनसे विशेष निवेदन है, जो नए छात्र कोई भी जुड़ा हुआ हो तो वो उनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि कोई वीडियो जैसे अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला जो टूल्स है वो है रेती। जे आपके सामने रेती का चित्र मैंने बना दिया है, ये रेती है। रेती, इसको फाइल बोलते हैं, फाइल्स। तो ज़्यादातर पेपर में क्या है, रेती नाम बहुत कम मिलेगा, लेकिन फाइल्स नाम आपको ज़्यादातर पेपर में पेपर की लैंग्वेज में मिलेगा, फाइल्स। तो फाइल्स मीन्स होता है रेती। रेती जी क्या है, इसका रेती का हैंडल है फाइल का, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं टैग। टैग, और ये इसको क्या बोलते हैं, टैग। थोड़ा सा टैग, ठीक है। ये जो हो गया टैग हो गया, इसको जो बोला जाता है हील बोला जाता है। ये जो है शोल्डर है, इसको बोलते हैं एज।
ये होती है टिप और ये होती है इसकी बॉडी। तो आपको दिखने में ये चित्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, पूछेगा दिए गए टूल्स का नाम क्या है। तो ऑप्शन में आपको फाइल मिलेगा या रेती मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इसमें से और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जैसे कि यहाँ एरो का निशान बना देगा, यहाँ एक्स बना देगा, फिर पूछेगा चित्र में दर्शाए गए एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा टैग, शोल्डर, एज, हील। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हील बोला जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक्स बना देगा, वो पूछेगा आपसे दिए गए उसमें चित्र में एक्स से दर्शाए गए भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टिप, एज, बॉडी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाए कि रेती जो बनी होती है वो काय की बनी होती है। तो रेती जो बनी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। और रेती जो के प्रकार की बात करें तो रेती कितने प्रकार की होती है, तो एक तो होती है राउंड रेती, फ्लैट रेती, हाफ राउंड रेती और रास्प रेती। ये रेती के प्रकार है, राउंड रेती, फ्लैट रेती और हाफ राउंड रेती और रास्प कट रेती। ये क्या है, रेती के प्रकार हैं। तो अब रेतना क्या चीज होती है, ये तो हो गई रेती मतलब फाइल से। अब फाइल से रेतना क्या चीज होती है, मान के चलो कि ये कोई वस्तु है। अब इस पर क्या है, ये कोई लोहे की वस्तु है, इधर की साइड में इसका भाग ज्यादा निकला हुआ है। तो इसको रेतना, या मतलब इसका जो ये जो भाग होता है वो खुरदरा होता है, इसके जो खुरदरा होता है, तो उसको ऐसे ऐसे घिस घिस के उसको क्या कर देते हैं, उसको जो एक्स्ट्रा पदार्थ की जो एक्स्ट्रा परत होती है उसको हटा दिया जाता है। तो उसको ही रेतना कहते हैं। जो कह रहा है ना, किसी कार्यखंड, मतलब कार्यखंड जहाँ अपना कोई कार्य करना है, जैसे मान लो चलो ये है, इस पर अपना काम करना, तो इसको बोलेंगे कार्यखंड। तो वही चीज है यहाँ पे कि किसी कार्यखंड की सतह पर खुरदरी, दो बार हो गया खुरदरी खुरदरी, खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़ कर, या फिर मान के चलो अपने पास कोई टूल्स है, इलेक्ट्रिशियन का कोई अदर टूल है या फिटर का कोई अदर टूल है, इसका जो खुरदरा भाग है, इसका क्या खुरदरा भाग है, उस खुरदरे भाग को हटाना है। तो जो रेती की सहायता से उस खुरदरे भाग को ऐसे करके हटा देंगे। तो वही है यहाँ पर कि खुरदरी सतह वाले टूल को रगड़ कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, रेतना कहलाएगी। अब बात करते हैं कि सामान्यतः जो रेती की लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो सामान्यतः रेती की जो लंबाई होती है 100 mm, मतलब 100 मिलीमीटर, या 150 या 250 या 300 या 350, इतनी की जहां है मिलीमीटर की रेती होती है। और रेती की जो लंबाई होती है, रेती की लंबाई टिप और हिल तक मापी जाती है। ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। रेती की जो लंबाई है वो टिप से लेके हिल तक, मतलब यहाँ से जो हिल है और यहाँ टिप से लेके हिल तक मापी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेषकर रेती की लंबाई कहाँ से कहाँ। ऑप्शन में मिलेगा आपको टिप से हिल तक, टिप से हिल तक, या एज से हिल तक, या आपको मिल जाएगा हैंडल से टिप तक। तो आपको ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई है टिप से हिल तक, ये टिप है, ये इसकी हिल है। तो रेती की लंबाई यहाँ तक मापी जाती है। फ्लैट रेती का उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्यशालाओं में किया जाता है। अगर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनने लायक है कि जो कार्यशाला जो होती है, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं, तो फ्लैट रेती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह सबसे अधिक करते हैं, क्योंकि वे पदार्थ की सतह से अतिरिक्त पदार्थ परत को अधिक मात्रा में हटाती है। मतलब ये जो है क्या है कि वर्कशॉप में क्या होता है, अतिरिक्त पदार्थ, एक्स्ट्रा पदार्थ बहुत होता है, तो उसको हटाने के लिए सबसे जल्दी फास्ट हटाता है। तो इसलिए इसको रेती को यहाँ पे उपयोग में ले लेते हैं। तो ये हो गया, इसको चित्र को बना लेना, इसके बारे में आप नोट कर लेना। अब अगला टूल्स जो आता है वो सोल्डरिंग आयरन आता है। तो सोल्डरिंग आयरन, तो ये तो आपने देखा होगा सबने, जो मोबाइल शॉप की दुकान पे गए होंगे, जो टाका वगैरह लगाते हैं, काइया जिसको बोलते हैं काइया, उसको इलेक्ट्रिशियन की भाषा में बोला जाता है सोल्डरिंग आयरन, काइया को। तो ये आपको सोल्डरिंग आयरन के बारे में तो आपने देखा है, तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसके बारे में और कुछ। तो अगला जो औजार है, उपकरण है, टूल्स है आपके सामने, वो दिख रहा है सोल्डरिंग आयरन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसके बारे में बस थोड़ा सा कुछ रह गया। सोल्डरिंग आयरन, जैसे ये इसका हैंडल हो गया, ये प्लग हो गया, ये कॉपर की बिट हो गई, ये होता है।
इसका काम क्या रहता है सोल्डर आयरन का? तो बात करी जाए तो सोल्डर आयरन का जो काम रहता है, इसके द्वारा जो सर्किट में टांके लगाने व हटाने के लिए, आपने मोबाइल की शॉप पर देखा होगा टांके वो लगाता रहता है और हटाता रहता है, तो वही है इसका उपयोग कि इसकी सहायता से जो करते हैं, इसके द्वारा सर्किट में टांके लगाए और हटाए जाते हैं। इसके द्वारा सर्किट में टांके लगाए व हटाए जाते हैं। इसके द्वारा सर्किट में टांके लगाए, इसके द्वारा सर्किट में टांके लगाए एवं हटाए जाते हैं। एक चीज तो ध्यान हो गया, पूछा जाए आपसे पेपर में कि इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं उसमें टांके लगाए और हटाए कैसे जाते हैं, किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। तारों के जोड़ जो किए जाते हैं वो सोल्डर और फ्लक्स की सहायता से किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तारों के जोड़ सोल्डर एवं तारों के जोड़ एवं सोल्डर फ्लक्स की सहायता से सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाए जाते हैं। सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तारों के जोड़ सोल्डर फ्लक्स की सहायता से सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाए जाते हैं। मतलब कैसे, क्या है कि दो तार हैं पतले पतले, इनको जोड़ना है, तो फ्लक्स वो होता है जो एक पेस्ट टाइप का आता है, जो चुंबक वाला फ्लक्स नहीं, थोड़ा सा वो पेस्ट टाइप का आता है, डब्बी में रखा था उसमें वो ऐसे दबा लेता है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्स। सोल्डर तो फ्लक्स और सोल्डर वायर, जो वायर आता है एक, उसको उसकी सहायता से सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाया जाता है। इस तरीके से इसको जोड़ दिया जाता है। अब सबसे इसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है, ये बिट, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का जो बिट होता है वो काय का बना होता है। तो सोल्डरिंग आयरन का बिट, ये ध्यान रखना है, कॉपर, कोष्टक में लिखो तावा, क्योंकि कॉपर कॉपर इंग्लिश में नाम, तावा हिंदी में, कॉपर का बना होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो आयरन सोल्डरिंग आयरन का जो बिट के बारे में बात की जाए पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके द्वारा क्या करते हैं, सर्किटों में टांके लगाए हुए हटाए जाते हैं। तारों के जोड़ जो किए जाएंगे वो सोल्डर एवं फ्लक्स की सहायता से सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाए जाते हैं। सोल्डरिंग आयरन का जो बिट है, बिट, ये वाला बिट जो रहता है वो आगे की जो नुक्की रहती है वो कहेगी तांबे की या कॉपर की बनी होती है। अब सोल्डरिंग आयरन की बिट को कैसे साफ करना चाहिए, अगर उस पर कार्बन वगैरह जाता तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक दो बार आईटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें डीएमआरसी के अंदर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सोल्डरिंग आयरन की बिट को कैसे साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सोल्डरिंग आयरन की बिट को या सोल्डर आयरन को, बिट को या फिर कुछ उसकी थोड़ी सी वो और लगी रहती है, डंडी सी लगी रहती है, उसको या बिट को कैसे साफ करना चाहिए, रेगमाल से,
रेगमाल से साफ करना चाहिए। रेगमाल आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि रेजमाल सॉरी रेजमाल से साफ करना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, रेजमाल से साफ करना चाहिए। तो ये जो मैंने आपके सामने नोट कर दिया है कि कैसे साफ करना चाहिए, तो रेजमाल से करना चाहिए इसको। और विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए विद्युतिक पूछ लेता है कितने वाट के होते हैं। वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डरिंग आयरन 15 से 35 वाट तक के होते हैं। 15 से 35 वाट तक के होते हैं। कार्य क्षमता की बात करिए तो नॉर्मल वही है, एसी सप्लाई 250 वोल्टेज, 230 240। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज है वो पूछेगा कि वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए जो सोल्डर आयरन होता है वो कितने वाट का होना चाहिए। तो 15 से 35 वाट का। अपने जो बल्ब होते हैं एक तो 9 वाट की जो एलईडी आती है, पहले जो सादा बल्ब आते हैं 100 वाट के आते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो सोल्डरिंग आयरन का जो वो होता है, आयरन कितने वाट तक का उपयोग में लेते हैं वैद्युतिक इलेक्ट्रॉनिक आयरन, तो 15 से 35 वाट तक का। पूछा जाए कि इसका जो आयरन का जो बिट है या जो आयरन है उसको साफ कैसे करना चाहिए। तांबे का बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना विशेषकर। बिट काय का बना और सोल्डर आयरन का बिट आयरन को तांबे का बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो बिट है आयरन का, साफ करने की बात करें तो रेजमाल से इसको साफ करना चाहिए, मेन चीज आपको ध्यान रखना है। अब आता है साउल। ये तो आपने देखा होगा, जो साउल का जो विद्युतकार होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण औजार है ये। इसके द्वारा क्या करते हैं इलेक्ट्रीशियन को वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर लाइन को सही करने हेतु साउल का प्रयोग किया था। मतलब मान के चलो दीवार पे वो करते हैं ना, जैसे ये कमरे की क्या है, दीवार है। तो इसको तो आपने देखा होगा, ये कारीगर वगैरह ले लेते हैं तो इसको ऐसे लटका देते हैं। तो उसकी क्या ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर इस तरीके से इसमें अपना, जैसे मान के चलो इसको क्या डायरेक्ट अपन ने जे पाइप लगा दिया दीवार पे। अब इसको पाइप को क्या है कि नीचे बोर्ड लगाने के लिए अपने बिल्कुल सीधा लाना है, यहाँ बोर्ड लगाना है दीवार पे। तो इसको अब सीधा अपन डायरेक्ट लगाएंगे तो इधर उधर हो सकता है, तो साउल का प्रयोग कराते हैं। तो साउल को ऐसे लटका देते हैं वहीं पे कुन्ने पे रख के, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी वो आ जाती है। तो यहाँ पे आके वो इसकी वायरिंग कर दो यहाँ पे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन का एक महत्वपूर्ण औजार है। तो ये है इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण औजार है। इलेक्ट्रीशियन का क्या महत्वपूर्ण औजार है। तो इलेक्ट्रीशियन को वायरिंग करते समय ऊर्ध्वाधर लाइन को सही रखने के लिए ऊर्ध्वाधर लाइन को सही रखने के लिए साउल की आवश्यकता होती है। साउल की आवश्यकता होती है। पूछा जाए पेपर में, इलेक्ट्रीशियन जो वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग करना मतलब लाइट फिटिंग करना, वायरिंग कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर लाइन को
सीधा रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, शाउल का उपयोग किया जाता है। लिख सकते हो इसे, धागे की सहायता से दीवार के सहारे, दीवार के सहारे लगाकर लगाकर लाइन को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्या एक इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण औजार है। जब अपन क्या कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, मतलब लाइट फिटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन जो होता है वायरिंग कर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब ऐसी वाली लाइन, दीवार जे दीवार ही समझ इसकी अपन यहाँ से लेके यहाँ तक अपन पाइप ले गए, लाइट फिटिंग का पाइप ले गए। अब यहाँ अपन बोर्ड की जरूरत पड़ गई तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये क्या है, यहाँ से लेके दीवार ही, अब अपन लाइन को ऐसे ऊर्ध्वाधर लाना है। तो वायरिंग का अपन डायरेक्ट पाइप को ऐसी भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो सीधा करना तो वो धागे की सहायता से शाउल को ऐसे लटका देंगे तो ऊर्ध्वाधर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। सही रखने के लिए शाउल का आवश्यकता होती है, धागे की सहायता से दीवार के सहारे लगाकर लाइन ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। तो ये आपका हो गया। अब जो अपना अगला टूल्स है स्पैनर सेट, इसको बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में बोलते हैं चाबी पाना, चाबी या पाना बोलते हैं इसको। टेक्निकल की भाषा में, जो इलेक्ट्रिशियन फिटर की भाषा में, इसको बोलते हैं स्पैनर। ये आपने देखे होंगे, सिंगल एडेड और डबल एडेड। सिंगल एडेड मतलब कैसा, जिसकी एक साइड बस लगा हो चाबी खोलने वाला, एक साइड का ना हो। डबल एडेड मतलब दोनों साइड में चाबी खोलने वाला लगा हो। रिंग प्रकार का मतलब ये छल्ला प्रकार का ये हो गया इस तरीके के। विद्युत कार्य के लिए पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रिशियन कार्यों में, फिटर के जो कार्यों में जो होता है, कितने से कितने mm तक का उपयोग किया जाता है, तो 3 से 35 mm तक जबड़े वाले डबल एडेड स्पैनर उपयोग होते हैं। मतलब 3 mm से 25 mm तक, ये आपको विशेष ध्यान रखना, 3 mm से 25 mm तक डबल एडेड मतलब वाले जबड़े, जे इनका जबड़ा हो गया वाले डबल एडेड स्पैनर, मतलब दोनों साइड में डबल एडेड स्पैनर उपयोग होते हैं। इनका उपयोग क्या में करते हैं, नट बोल्ट वगैरह जो होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, उनको कसने तथा खोलने में करते हैं। इनको जंग से बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार इन पर क्या कर लेना चाहिए, ग्रीस लगा लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इस पर ग्रीस लगा लेना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर लगभग फिनिश ही हो गया। अब इसमें कुछ विद्युत वायरिंग संबंधित नियम है, लेकिन वो इस चैप्टर में भी मिलेंगे और वर्कशॉप में मिलेंगे। चाहो तो मैं उसका एक अलग से पार्ट डाल दूंगा, या फिर इसमें पार्ट 6 के रूप में। वैसे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। क्या है कि राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड के अनुसार 2011 का परिचय अपन देखा जाए तो BIS, जो आपने नाम सुना होगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके द्वारा कुछ मापन नियम है, इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स हैं। तो वो चाहे तो मैं एक अलग से पार्ट में डालूंगा, या फिर इसमें पार्ट 6 नाम देके कर दूंगा। वैसे तो आपका ये चैप्टर खत्म है। अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं, जितना भी मैंने पढ़ाया है उनको सबको जब भी आप उसमें नोट करो तो पहले रफ पेज पे बना के देना, फिर फेयर पेज पे एक एक चीज को बारीकी से समझते जाना। पहले वीडियो को एक बार देख लिया करो पूरी को, उसके बाद में फिर एक एक देखने के बाद में, समझने के बाद फिर उसको नोट किया करो। तो आपका ये तीसरा चैप्टर फिनिश है। रहे आपके जो विद्युत संबंधित नियम है तो उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और जो नए छात्र जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक मिलता रहेगा। अगला पार्ट जो है, कोई अगला चैप्टर जो कोई अच्छा सा अपन स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।